का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। शास्त्रों के हिसाब से गौमाता की पूजा का विशेष महत्व कहा गया है। जो व्यक्ति गौमाता का पूजन करते हैं उनके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को गौमाता की पूजा करनी चाहिए और शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि किचन में पहली रोटी गौमाता के नाम की बननी चाहिए। द्वापर युग की बात है। भगवान श्री कृष्ण राधिका पति भगवान श्री कृष्ण के मन में दूध पीने की इच्छा होने लगी। तब भगवान ने अपने बाँव भाग से लीला पूर्वक सुरभि गौ को प्रकट किया। उसके साथ बछड़ा भी था जिसका नाम था मनोरथ। उत सावत्सा गौ को सामने देख श्री कृष्ण के पादर्श सुदामा ने एक रत्नमय पात्र में उसका दूध दुहा और उस सुरभि से दुहे गए स्वादिष्ट दूध को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पिया। मृत्यु तथा बुढ़ापा हरने वाला वह दुग्ध अमृत से भी बढ़कर था। सहसा दूध का वह पात्र हाथ से छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और पृथ्वी पर सारा दूध फैल गया। उस दूध से वहाँ एक सरोवर बन गया जो गोलोक में क्षीर सरोवर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गोपिकाओं और श्री राधा के लिए यह कीड़ा सरोवर बन गया। उस कीड़ा सरोवर के घाट दिव्य रत्नों द्वारा निर्मित थे। भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से उसी समय असंख्य कामधेनु गौएं प्रकट हो गईं। जिनकी वे गौएं थीं उतने ही बछड़े भी उस सुरभि गौ के रोमकूप से निकल पड़े। इस प्रकार उन सुरभि गौ से ही गौओं की सृष्टि मानी गई। सुरभि माता के शरीर से जितने भी रोम थे उतने ही गौ माताएं प्रकट हो गई, बछड़े प्रकट हो गई। भगवान श्री कृष्ण सांदीपनि मुनि के आश्रम में विद्या अध्ययन के लिए गए थे। वहाँ उन्होंने गौ सेवा की। भगवान श्री कृष्ण को केवल गायों से ही नहीं अपितु गौरस, दूध, दही, मक्खन आदि से अद्भुत प्रेम था। श्री कृष्ण द्वारा 11 वर्ष की अवस्था में मुष्टिक, चारूढ़, कुवलय, पीड़ हाथी और कंस का वध गौरस के अद्भुत चमत्कार के परिणाम हैं। और इसी गौदूध का पान कर भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य गीता रूपी अमृत का संसार में प्राकट्य किया। गौ रक्षक भगवान श्री कृष्ण ने गौ माता की रक्षा के लिए क्या क्या नहीं किया। उन्हें दावानल से बचाया, इंद्र के कोप से गांव और ब्रजवासियों की रक्षा के लिए गिरिराज पर्वत को कनिष्ठ का उंगली पर धारण किया। तब देवराज इंद्र ने ऐरापत हाथी की सूंड के द्वारा लाए गए आकाश गंगा के जल से तथा कामधेनु ने अपने दूध से उनका अभिषेक किया और कहा कि जिस प्रकार देवों के राजा देवेंद्र हैं उसी प्रकार आप हमारे राजा गोविंद हैं। भगवान श्री कृष्ण का बाल्य जीवन गौ सेवा में बीता, इसलिए उनका नाम गोपाल पड़ा। पूतना के वध के बाद गोपियाँ श्री कृष्ण के अंगों पर गौमूत्र, गौरस व गौ में लगाकर शुद्ध किया करती थीं, क्योंकि उन्होंने पूतना के मृत शरीर को छुआ था और गाय की पूंछ को श्री कृष्ण के चारों ओर घुमाकर उनकी नज़र उतारा करती थीं। तीनों लोगों के कष्ट हरने वाले भगवान श्री कृष्ण के अनिष्ट का हरण गाय माता करती हैं। जब जब भगवान श्री कृष्ण पर कोई संकट आया, नंद बाबा और यशोदा माता ब्राह्मणों को स्वर्ण वस्त्र तथा पुष्पमाला से सजी गायों का दान करते थे। यह गौ माता की महिमा है और भगवान श्री कृष्ण का चमत्कार। नंद बाबा के घर सैकड़ों ग्वाल बाल सेवक थे, पर श्री कृष्ण गायों को धोने का काम स्वयं किया करते थे। कन्हैया ने आज माता के गाय चराने के लिए जिद किया करते थे। भगवान श्री कृष्ण गौ माता को विशेष प्रेम करते थे। शास्त्रों में कहा गया है कि गौ सेवा जरूर करनी चाहिए और शास्त्रों में गौदान का भी विशेष महत्व कहा गया है। जिस व्यक्ति के घर में गौ माता की नाम की रोटी निकाली जाती है, जो व्यक्ति गौ माता की पूजा करते हैं, उनके जीवन में सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस कथा को प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए और साथ ही प्रतिदिन गौ माता की पूजा भी करनी चाहिए। धन मिलेगा, सुख समृद्धि मिलेगी। जय गौ माता की।